भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सक्षम कपूर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने गरीबों को धोखा दिया है। ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल की जनता टीएमसी को हटाएगी। पीएम मोदी देश को हर मोर्चे पर आगे लेकर गए हैं। शाह ने कहा, बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद वे जेल में हैं। अब सिसोदिया ने जमानत से इनकार वाले आदेश की समीक्षा के लिए शीर्ष न्यायालय का रुख किया है। शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिस पर भारत ने इसराइल के विरोध में अपना वोट दिया है। भारत के अलावा 91 और देशों ने भी इसराइल के विरोध में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव मिस्र ने इसराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था, जिस पर वोटिंग में 91 देशों ने मिस्र के प्रस्ताव का समर्थन किया और 8 देशों ने मिस्र के प्रस्ताव के विरोध में इसराइल के समर्थन में वोट डाला। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसराइल और हमास में संघर्ष विराम के बीच हमास ने गजा पट्टी से 16 बंधकों को इसराइल को सौंप दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों के इस समूह में इसराइली और थाई नागरिक शामिल थे। इन बंधकों को छोड़ने के बदले इसराइल 30 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को जेलों से रिहा करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने हमास की कैद से 16 बंधकों की रिहाई की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि बंधकों के परिवारों को ताज़ा जानकारी से अपडेट किया जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। फेस्टिवल सीजन के दौरान इस साल गाड़ियों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। ऑटोमोबाइल्स डीलर के संगठन फाडा ने मंगलवार को यह बात कही। अपनी रिपोर्ट में फाडा ने कहा कि इस साल 42 दिन के त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की कुल बिक्री 19% बढ़कर 47,93,584 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल यह 31,95,213 इकाई थी। मारुति की कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। मारुति सुजुकी इंडिया ने फिर से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि बड़ी महंगाई और रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ने के चलते यह फैसला लेना पड़ा है। अब खबरें खेल जगत से, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां T20 मैच 1 दिसंबर को खेलेगी। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी कप्तानी में ही भारत ने शुरुआती 2 मैच जीते थे, लेकिन तीसरे मैच में भारत को 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को रायपुर के मैदान में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 2-1 से बढ़त ले चुकी है। चौथे T20 मैच में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे। वह उप कप्तान की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। उनके वापसी करते ही प्लेइंग 11 में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।